कहानी के पार्ट 1 में आपने देखा था कि कैसे सोनम उस लड़की की मदद करती है। आइए चलते हैं कहानी के पार्ट 2 में। मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक अग्नि परी हूँ और पानी से मुझे खतरा रहता है और मैं गलती से इस नदी में गिर गई, लेकिन अगर तुम ना आती तो मेरी जान भी जा सकती थी और कभी भी फिर मैं परी नहीं बन पाती। वैसे क्या बात है, तुम बहुत परेशान लग रही हो। इसके बाद सोनम उस रानी को अपनी सारी बातें बता देती है। फिर वो रानी उसे एक जादुई लिपस्टिक देती है और उससे कहती है, ये लो, ये एक जादुई लिपस्टिक है, तुम्हें इससे जो भी चाहिए होगा वो तुम इससे मांग लेना। वो तुम्हारे घर के कामों में भी मदद करेगा और अगर तुम्हें कुछ खाने को भी चाहिए होगा तो वो तुम्हें वो भी दे देगा। इसके अलावा तुम इसे जब लगाओगी तो बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखोगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रानी परी। सोनम उस लिपस्टिक को लेकर घर आ जाती है। फिर रसोई घर में जाकर उस लिपस्टिक से बोलती है, उसको पकोड़े प्रकट करने के लिए बोलती है। ए जादुई लिपस्टिक, जल्दी से मेरे लिए पकोड़े प्रकट कर दो। सोनम के इतना कहते ही पकोड़े प्रकट हो जाते हैं। अरे वाह, आज तो तूने बहुत अच्छे पकोड़े बनाए हैं। चल यहाँ से जा, खड़े खड़े क्या देख रही है, हमारे पकोड़े पे नजर लगा रही है। चल जा अब यहाँ से। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अब कुछ भी अगर सोनम को चाहिए होता था तो सोनम उस लिपस्टिक से मांग लेती थी, लेकिन एक दिन उसकी सौतेली बहन माही को उस पर शक होने लगता है। फिर वो अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ तुम्हें नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ है? कैसी गड़बड़? आपने सोनम की बच्ची को देखा कैसे अपना काम खत्म कर लेती है। ऊपर से हम उसे एक वक्त का खाना खाने को देते हैं, वो भी सूखी रोटी। फिर उसमें इतनी ताकत कहाँ से आई? कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। अब हमें उस पर नजर रखनी होगी। उस दिन के बाद से वो तीनों माँ बेटी उस पर नजर रखने लगती हैं। फिर एक रोज जब उन सबको पार्टी में जाना होता है, सोनम उस लिपस्टिक का इस्तेमाल करती और जादुई लिपस्टिक अपने होठों पर लगाती है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखती है, बिल्कुल परी की तरह। जैसे ही सोनम पानी पीने के लिए रसोई में जाती है, माही उस लिपस्टिक को चुरा लेती है। अब हम भी इसे लगा के बहुत सुंदर हो जाएंगे। वो तीनों एक एक करके उस लिपस्टिक को लगाने लगती हैं। अचानक से उनका रंग काला पड़ जाता है और पूरे शरीर पर उनके जलन होने लगती है। अरे कोई बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ हमें। उन लोगों की आवाज सुनकर सोनम वहां आ जाती है और अपनी जादुई लिपस्टिक को देखकर सब कुछ समझ जाती है। तभी उन लोगों को तड़पता देखते हुए सोनम उस जादुई लिपस्टिक से कहती है, ए मेरी जादुई लिपस्टिक, जल्दी से इन सबको पहले जैसा कर दो। उसके इतना बोलते ही वो तीनों पहले जैसी हो जाती हैं। वो तीनों अब सोनम से हाथ जोड़कर माफी मांगती हैं और सोनम को कभी भी परेशान नहीं करती हैं। अब वो चारों मिलके हंसी खुशी प्रेम से रहने लगते हैं। हाय दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये कहानी? अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।